Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is about the metaphysical poets और the metaphysical poetry. ये एक बहुत ही important concept है. इस पे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में questions आते हैं. एंड इवन अगर आप मास्टर्स इन इंग्लिश के स्टूडेंट हो या बैचलर्स इन इंग्लिश परस्यू कर रहे हो, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे लाइक मोस्टली इंग्लिश के जो सिलेबस होता है उसमें ये मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल पोएट्स आई थिंक वन और टू होते हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि मेटाफिजिकल पोएट्स के पर्सपेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिससे ये मेटाफिजिकल पोएट्री को ऐसे टैग किया गया है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर मैं बोलूं कि मेटाफिजिकल पोएट्स होते कौन हैं, सो मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स फ्रॉम द 17th सेंचुरी. बेसिकली जो 17th सेंचुरी थी उसमें कुछ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स थे जिनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता था. द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन. तो अगर मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म अगर किसी ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, दैट वाज सैमुअल जॉनसन. अब उनकी पोएट्री क्या होती है, वॉट एग्जैक्टली देयर पोएट्री ब्रिंग्स टुगेदर, इट ब्रिंग्स टुगेदर इंटेलेक्ट, फिलोसफी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ये एक बहुत ही इट्स नॉट योर यूजुअल काइंड ऑफ पोएट्री बट इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट फीचर्स. इसीलिए एक मेटाफिजिकल क्वालिटी इनके वर्क्स में पाई गई. इन्होंने कौन कौन से थीम्स एक्सप्लोर किए, इन्होंने लव के थीम्स एक्सप्लोर किए, रिलीजन के थीम्स एक्सप्लोर किए, लाइफ एंड डेथ एक्सप्लोर की. Their poems often surprise readers with unusual comparisons and deep ideas. तो इसमें बहुत ही फार फेच comparisons होते थे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता था. सो अगेन जो पोएम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा वेरी डिफरेंट comparisons बनाए जाते थे इनमें. अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजंस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का कि इसमें फार फेच्ड कंपैरिजंस बनाए जाते थे, नॉट योर यूजुअल कंपैरिजंस. पोएम्स यहाँ पे मिक्स करती थी लॉजिक को, रीजनिंग को और इमोशन को. तो ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग था, इट वाज ब्लेंडिंग इमोशनल साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी बट ऑल्सो एक बहुत ही लॉजिकल साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. अब लैंग्वेज कैसी थी, लैंग्वेज वॉज ऑफन ड्रामेटिक, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक कंसीट यूज़ किया जाता था, विटी लैंग्वेज थी काफ़ी ज़्यादा, एक कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज थी. It was also very dramatic. They use scientific, philosophical and religious metaphors and ideas in their poetry. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा religious ideas पे भी focus किया था, philosophically भी वो काफ़ी ज़्यादा लिख रहे थे. And their poems जो थी, जो readers थे, उनको एक बहुत ही different idea मिल रहा था कि वो कैसे अपनी life, अपने tradition, अपने culture को question कर सकते थे. उन पे they were able to think, they were able to think about the perspectives. क्योंकि इतने डिफरेंट कंपैरिजंस बनाए जा रहे थे, फार फेच्ड इमेजरी यूज़ हो रही थी, विटी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, कंसीट यूज़ हो रहा था. सो मेटाफिजिकल कंसीट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. अब एक कंसीट क्या होता है, अ कंसीट इज़ एन एक्सटेंडेड एंड अनयूजुअल कंपैरिजन. ठीक है, जो बहुत यूजुअल नहीं है, इट इज़ अ वेरी फार फेच्ड, मतलब दूर दूर तक के कंपैरिजंस हैं. इट कनेक्ट्स टू वेरी डिफरेंट थिंग्स इन अ सरप्राइजिंग वे. तो जो बहुत ही दो अलग चीज़ें होंगी ना उनको ये साथ में लाता है. फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग लवर्स टू द लेग्स ऑफ अ कंपस, या कंपेयरिंग कोई भी एक डिफरेंट आइडिया को, एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया को किसी चीज़, सिंपल चीज़ के साथ रिलेट करना. दिस टेक्निक शोज द पोएट्स इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी. इसी से ही एक मेटाफिजिकल पोएट्स को एक यूनिकनेस की क्वालिटी मिलती थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो अब तक हुआ ही नहीं था. इतने डिफरेंट कंपैरिजंस यूज़ कर रहे थे, इतनी फारफेज इमेजरी यूज़ कर रहे थे जो किसी ने सोची ही नहीं थी. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेटाफिजिकल कॉन्सीट एक बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन पे फोकस करती है. आई एम सॉरी. इट कनेक्ट्स टू वेरी डिफरेंट थिंग्स इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे. नाउ थीम्स क्या है मेटाफिजिकल पोएट्री के, वो लव एंड रिलेशनशिप्स पे फोकस करती थी, रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा उनमें एलिमेंट्स होते थे, लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता था, टाइम एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे फोकस था, कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल पे भी रहते थे कि कैसे बॉडी फीचर्स को डिफरेंट वे में हाईलाइट विटी लैंग्वेज के थ्रू. बेसिकली एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज टॉक्ड अबाउट.
सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लव रिलेशनशिप्स, बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से उनको लिख रहे थे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें सेम थी बट उसको एक